हेलो दोस्तों, नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। मैं आपका भाई हनी पचौरी एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका वंदे मातरम एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, जैसा कि आपने अभी तक देखा कि 7 क्लासों में हमने परसेंटेज खत्म कर दी। अब हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है प्रॉफिट एंड लॉस, जिसे कहते हैं लाभ तथा हानि। आज की क्लास में हम ये जानेंगे कि उस चैप्टर में चलना कैसे है, आगे बढ़ना कैसे है। क्वेश्चन तो करेंगे, बेसिक क्वेश्चन आज कर लेंगे, ठीक है, लेकिन उसकी जानकारी होना बहुत जरूरी है। सबसे पहले चैप्टर का नाम लिखेंगे, लाभ तथा हानि, इंग्लिश वाले प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, बात आती है सर ये होता क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है मेरे भाई। जैसे कि अब आप मुझे एक चीज बताइए कि आपने कोई भी चीज 500 रुपये में खरीदी और आपने वो 700 रुपये में बेच दी, तो आपको लाभ हुआ या हानि? तो आप कहेंगे हाँ सर हमें तो लाभ हुआ। कि जी कितना क्या हुआ? कि सर 200 रुपये का लाभ हुआ। अच्छा, अगर अमाउंट पूछता है तो 200 रुपये का, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस कहता है कि ये बताइए वो लाभ कितने परसेंट का था, तो वो लाभ परसेंट निकालना हम सिखाएंगे। इसके बाद मान के चलिए आपने 500 रुपये में कोई चीज खरीदी और आपने 100 रुपये कम में लगभग 400 रुपये में वो बेच दी, तो आप बताएंगे आपको क्या हुआ? तो आप कहेंगे सर हमें तो नुकसान हो गया। कितने का हो गया? कि जी कि हमें तो नुकसान 100 रुपये का हो गया। और वो 100 रुपये को हम परसेंटेज में बताना है कि वो 100 रुपये कितने परसेंट है, समझे आप? उसी प्रकार से मान के चलिए कि आपने किसी अदर स्टेट से कोई बाइक खरीदी आपने 20,000 रुपये में। आपको अपने स्टेट तक लाने में 5,000 रुपये का खर्चा और लग गया ट्रांसपोर्ट का, तो आप उसको 20,000 की बाइक नहीं मानेंगे, सॉरी 25,000 की मानेंगे। कितने की मानेंगे? वो 20,000 की नहीं है बाइक आपके लिए 25,000 की है। यानी आपको बाइक कितने की पड़ी? 25,000 की। अगर मैं आपसे ये कहता हूँ कि बताइए आपने 20,000 रुपये में एक बाइक खरीदी और 5,000 रुपये ट्रांसपोर्ट में लग गया और आपने वो बाइक 22,000 रुपये में बेच दी, तो आप क्या कहेंगे? आपको नुकसान हुआ या फायदा? आप कहेंगे नहीं सर हमें तो नुकसान हो गया, क्योंकि 20 की तो हमने खरीदी है और 5,000 ट्रांसपोर्ट में लग गया तो हमें तो 25 ही पड़ी और 22 में वो बेच दी है, तो हमें तो नुकसान हो गया ना 3,000 का। अगर मैं कहूँ ऐसे ही अगर उसको आप 28 में बेचते तो आपको फायदा होता। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस का परसेंट निकालना होता है, जो इस चैनल में सीखेंगे हम, इस क्लास में भी सीखेंगे। और मैं बहुत बेसिक से आपको एक सिंपल फॉर्म में समझाऊंगा। आपका काम है डे बाई डे की क्लास को देखते रहना, ठीक है सर? आप बिल्कुल देखिए, आपका फोकस सिर्फ बोर्ड पे होना चाहिए और देखते हैं। सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि इसमें होता क्या है। एक चीज होती है इसमें, इसको एमपी भी बोलते हैं, एमआरपी भी बोलते हैं, जो आपने देखा होगा, मार्केट प्राइस या मैक्सिमम रिटेल प्राइस, ठीक है। मार्केट प्राइस। इसके बाद आता है सीपी, ठीक है, और इसको हिंदी में बोलते हैं अंकित मूल्य, अंकित मूल्य। तो मेरे भाई एक आता है हमारा सीपी। सीपी होता है कॉस्ट प्राइस, सीपी होता है कॉस्ट प्राइस। इसको हिंदी में बोलते हैं हम क्रय मूल्य, क्रय मूल्य। एक होता है हमारा एसपी, एसपी को बोलते हैं सेलिंग प्राइस, इसको बोलते हैं विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। तो मेरे भाई आपने देखा होगा कोई भी वस्तु खरीदते हैं या कोई भी आप सामान खरीदते हैं तो आपने देखा होगा उस पर एक मैक्सिमम रिटेल प्राइस लिखा होता है कि कोई दुकानदार उससे ज्यादा में उसे नहीं बेच सकता है। उसको हम मार्केट प्राइस भी बोलते हैं, बात ठीक है, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? अंकित मूल्य, जिसपे वो अंकित होता है, ठीक है ना। उसके बाद होता है सीपी और एसपी, यानी कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। होते क्या है? जैसे कि मैंने भी आपको बताया, आपने कोई चीज 500 रुपये में खरीदी, तो जो आप सामान खरीदते हैं ना, तो वो आपका क्रय मूल्य कहलाता है। आपने कोई भी चीज खरीदी है तो वो आपका क्रय मूल्य, और आपने जो चीज बेची है वो आपका विक्रय मूल्य होता है। आपने कोई चीज खरीदी क्रय मूल्य, और जो चीज बेची वो विक्रय मूल्य होता है। मेरे भाई अब बात आती है प्रॉफिट की। प्रॉफिट यानी कि लाभ। लाभ आप कब कमाएंगे? एक चीज बताइए, अगर मैं ये कहूं कि आपने ज्यादा की खरीदी कम में बेच दी, आपको लाभ होगा? बोले नहीं सर लाभ कैसे हो जाएगा, अगर मान के चलो हम 500 की खरीद रहे हैं 400 में बेच रहे हैं, लाभ थोड़े हो गया, नुकसान हो गया। तो हम ये कहेंगे कि लाभ हमें कब होगा? जब हमारा सीपी ज्यादा हो और एसपी कम हो। सीपी ज्यादा होगा और एसपी, सॉरी गलती होगी, सॉरी एसपी और सीपी में लाभ क्या होगा कि जब आपने कम का खरीदा और ज्यादा का बेचा। लाभ कब होगा? कि आपका एसपी ज्यादा होगा और सीपी कम होगा, ठीक है। ये हो गया आपका प्रॉफिट। प्रॉफिट कब होगा? मान के चलिए कि आपने कोई चीज 500 रुपये में खरीदी, ठीक है, और 600 रुपये में बेच दी, तभी तो एसपी माइनस सीपी करेंगे आप। ये ज्यादा में से कम को ही तो घटाएंगे, कि कम में से ज्यादा को, ज्यादा में से कम को घटाया जाता है।
तो देखिए आगे देखें, ये तो हो गया लाभ। बात आए सर हानि यानी लॉस। लॉस कब होगा, यानी कि हानि, कि हानि जब होगी कि आप ज्यादा की खरीद के लेके आ रहे हैं और कम में बेच रहे हैं, यानी कि सीपी बड़ा होगा और एसपी छोटा होगा, इसलिए सीपी माइनस एसपी, ये हो गया हमारा लॉस यानी कि हानि। बताती है सर अभी तो आप कह रहे थे परसेंटेज निकालना, जी हाँ परसेंटेज भी यहीं से निकालेंगे, जिसका फॉर्मूला हमारा होता है कि प्रॉफिट परसेंट बराबर प्रॉफिट बटे सीपी इंटू 100। ये प्रॉफिट निकालने का एक फॉर्मूला है। लॉस परसेंट बराबर लॉस बटे सीपी इंटू 100। बोले सर इसका मतलब क्या है कि आपको लाभ निकालना है, तो आप पहले ये बताएंगे लाभ कितने रुपए का हुआ है, ठीक है, और किससे हुआ है, किससे होता है, हमेशा लाभ किससे होता है। माने चलिए मैंने आपसे कहा कि मैं 500 रुपए की कोई चीज खरीदी है और मैंने 700 रुपए में बेची है, तो मुझे लाभ कितना हुआ, आप बोला 200 रुपए का। अगर मैं आपको ये नहीं बताऊं कि मैंने वो खरीदी कितने में है, तो क्या आप बता सकते हैं? मैं ये सिर्फ ये कहता हूं कि बताइए मैंने कोई वस्तु 700 रुपए में बेची है, कितने रुपए का लाभ हुआ है, आप कहोगे नहीं बता सकते। आप ये तो बताइए आपने खरीदी कितने में, तभी तो हम बताएंगे। तो इसीलिए प्रॉफिट या लॉस के लिए किसका होना जरूरी है, सीपी का, इसलिए कंपैरिजन से किया जाता है प्रॉफिट बटे सीपी गुणा 100% की, लॉस बटे सीपी गुणा 100% की। ये 100 लगाना मैं आपको परसेंटेज क्लास से सिखाता आ रहा हूं मेरे भाइयों। आगे देखिए यहां तक इतना क्लियर है। अब बात आती है कि सर ये बताइए कि क्वेश्चन कैसे आएंगे। क्वेश्चन जैसे कि मैं आपको क्वेश्चन देने वाला हूं, ये आपको नोट कर लेना था, वीडियो को रोक के एकदम। अगर आप मानिए कि कोई वस्तु है वो आपने खरीदी, यानी उसका सीपी कितना है 1200 रुपये, 1200, और एसपी कितना है 1400 रुपये। तो आप मुझे बताएंगे इसमें लाभ कितने का हुआ और लाभ परसेंट कितना हुआ। तो आप सीधे कहेंगे सर कि हमने कोई वस्तु 1200 रुपये, आपने बताया सीपी खरीद होती है 1200 रुपये में खरीदी है और बेच कितने में दी, 1400 रुपये में दी। हमको साफ साफ दिख रहा है कितने रुपए ज्यादा में बेच दी, 200 रुपये। तो लाभ तो हमारा यही हो गया ना, 200 रुपये लाभ। बताइए सर लाभ यानी प्रॉफिट, प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालेंगे, अभी बताया प्रॉफिट बटे सीपी इंटू 100। तो प्रॉफिट कितने रुपए का हुआ, 200 का। सीपी कितना है आपका 1200 और परसेंट की 100। आप देखेंगे 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 2 से काटा 100 बार, 2 से काटा 6 बार, फिर 2 से काटेंगे 2 तिया 6 और 2 से काटा 50 बार। आपके पास निकल के आया 50 बटे 3। 3 से काटेंगे आप, 3 एकम 3, 3 18, कितना बचा 2, भाग किससे दे रहे हैं आप 3 से, 16 सही 2 बटे 3% का लाभ होगा। मेरे भाइयों कितना होगा 16 सही 2 बटे 3% का लाभ होगा। आप दोबारा सुने, जब भी आपसे प्रॉफिट परसेंट पूछे या लॉस परसेंट पूछे, आप करेंगे प्रॉफिट बटे सीपी इंटू 100। मुझे यहाँ दिख रहा है मुझे प्रॉफिट कितने का हुआ है 200 रुपये का, सीपी कितना है 1200 गुणा 100, 2 जीरो से 2 जीरो काट दी मैंने, बचा कितना 100 बटे 6। 100 में 2 से 100 को काटा 50 बार, 6 को काटा 3 बार, आखिर में निकल के आया 50 बटे 3। 50 बटे 3 को भाग दिया तो 16 सही 2 बटे 3। इसी प्रोसेस से आप इसको करते रहेंगे। और अब आपको अगला क्वेश्चन आप ही को करना है। ये बेसिक क्लास है मेरे भाइयों, तो बेसिक क्लास का मतलब होता है कि बिल्कुल जीरो से उठना। और मैं इस बार बता भी दूंगा आपको कि जो हमारी ये क्लास चलेंगी ये 0 टू हीरो के लिए ही चलेंगी, ठीक है। अब आप मुझे एक चीज बताइए कि एक व्यक्ति ने 600 रुपये में कोई वस्तु खरीदी, सीपी कितना है 600 रुपये और एसपी कितना है 800 रुपये। एसपी कितना हुआ 800 रुपये, तो उसका प्रॉफिट परसेंट ज्ञात करें। तो उसका प्रॉफिट परसेंट ज्ञात करें। तो बात आती है कि सर एक आध क्वेश्चन और कराइए, तो एक और करते हैं, हम ही करते हैं इसको। देखिए मैंने 600 की खरीदी, 800 की बेची, तो मुझे फायदा कितने का हुआ, क्या हम बोलेंगे सर 200 रुपये का हुआ। आप बोलते हैं तो प्रॉफिट कितने का 200 का बटे सीपी। सीपी कितना है हम आपको देख पा रहे हैं कि 600 रुपये और परसेंट की 100। आप कहेंगे सर 2 जीरो से 2 जीरो, 2 तिया 6 और 3 से 100 कटता है 33 सही 1 बटे 3%। मेरे भाई 33 सही 1 बटे 3%। किसी कुछ भाई हमारे ऐसे होते हैं जिनको ये सही बटे में लिखना नहीं आता, वो दोबारा सुन लें कि 100 में कितने से भाग देना है 3 से। तो हम करेंगे 3 तिरका 9, 10 में से 9 गया, कितना बचा 1, आगे एक जीरो है जीरो लिख लेंगे, 3 तिरका 9, कितना बचा 1। इसको हम अपनी छोटी क्लास में शेषफल बोलते थे। क्या बोलते थे शेषफल। सही बटे में लिखने के लिए हम करेंगे कि जो भाग पूरा पूरा गया है वो लिखेंगे, जो शेषफल बचा उसको ऊपर लिखेंगे और जिससे भाग दे रहे हैं उसे उसके नीचे लिखेंगे। 33 सही 1 बटे 3, ये कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है। तो दोस्तों ये है बेसिक जानकारी। चलिए आइए चलते हैं अपने क्वेश्चनों पे और शुरुआत करते हैं बेसिक से, छोटे से क्वेश्चनों से कुछ स्टार्ट करते हैं। पहले आप करने की कोशिश करें और हाँ
एक बहुत जरूरी बात, हमारे एक भाई ने कहा था कि सर आप ऑप्शन में कमेंट में बताया तो उसने कि आप ऑप्शन भी दे दिया करें ताकि हम कर लिया करें। तो आज से, अभी से, इस क्लास से ही आपको हर क्वेश्चन के साथ ऑप्शन मिलेंगे। आप वीडियो को रोक के आप ऑप्शन से आप कर सकते हैं, उसके बाद हम सॉल्व कराएंगे। ठीक है, चलिए आइए चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। चलिए दोस्तों आइए चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो मैंने क्वेश्चन लिखा है आपके लिए कि एक वस्तु का एसपी यानी विक्रय मूल्य 500 रुपये है जिसमें लाभ 25% हुआ था, तो उसका क्रय मूल्य ज्ञात करना है। यानी किसी वस्तु को बेचा गया है 500 रुपये में और उसका 25% का लाभ भी हुआ है, तो आपको ये बताना खरीदी कितने में होगी। तो आप कुछ नहीं करेंगे, आप परसेंटेज से अगर कंटिन्यू बने आए हैं तो आप अपने आप इस क्वेश्चन को करेंगे। देखिए ऑप्शन है पहला 600, 400, 250 या नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो आप देखिए मैं यहाँ इसको सॉल्व करूंगा। पहले मैंने आपको रेशियो मेथड कराया, उसी से करूंगा। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है आप ये बताएंगे। 1/4, 1/4। एक होता है सीपी और होता है एसपी। मैंने बोला है नीचे वाला 4 रुपए में अगर मैंने खरीदी और एक के फायदा बोला है ना लाभ, तो एक के फायदे भी बेची होगी, तो कितने में बेची होगी? 5 में। यानी 4 की बेची खरीदी होगी और बेची कितने में? 5 में। हो रहा है 5 में नहीं बेची है, कितने में बेची है? 500 में। क्वेश्चन कह रहा है कि 5 में नहीं बेची भाई, कितने में बेची है? 500 में। तो ये इसमें कितने का गुणा हो गया? 100 का। तो आपका काम है इसमें भी 100 का गुणा करने का। तो यानी वो खरीदी कितने की होगी? 400 की। इसका आंसर आएगा 400। देखिए इसका आंसर है हमारा 400। एक दूसरा तरीका, मैंने आपको 2 तरीके बताए थे कि हमेशा याद रखें भाई, जो सीपी होता है, जो क्रय मूल्य होता है, वो अपने आप में 100% होता है। दोबारा सुने, जो हमारी खरीद होती है वो हमारे में अपने आप में 100% होती है। तो मेरे भाई ये बताइए कि 500 रुपये में बेचा गया, 25% का लाभ हुआ, तो मैं ये नहीं कहूंगा कि मेरी खरीद अगर 100% थी, उसमें 25 का लाभ हुआ है, तो 125% में बेचा होगा मैंने। बोले जी हाँ सर ऐसा ही हुआ है कुछ, तो बेचा तो 500 में है। तो मैं ये भी तो कह सकता हूँ भाई कि 500 रुपये जो है वो 125% की वैल्यू है क्योंकि 25 का लाभ है। बोले हाँ सर बिल्कुल सही बात है। तो आप कहेंगे फिर हमें निकालनी कितनी? सीपी निकालना है। सीपी मैं बता तो चुका हूँ कितने परसेंट होता है अपने आप में? 100% होता है भाई। कितना होता है? 100%। तो आप साफ साफ देख रहे होंगे, अगर आप इसे काटेंगे तो देखिए 25 पंजी 125, 25 चौका 100, और 5 से 500 कटता है 100 बार, और 100 का 4 में गुणा करेंगे तो आंसर आया 400। आंसर आया 400। आप रेशियो मेथड से भी कर सकते हैं और इस मेथड से भी कर सकते हैं, आपके ऊपर है। ये क्लास आगे ऐसे और भी आती रहेंगी, आपका काम रहेगा निरंतर जुड़े रहना। और दूसरी बात, वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि आप स्किप करते जाएंगे तो समझ में नहीं आएगा। हो सकता है कुछ भाई हमारे, उनके लिए ये बहुत आम बात हो, बहुत छोटी चीज हो कि ये सब तो हमें आती है, लेकिन आप जानते हैं एक साथ दौड़ना कोई नहीं सीखता। पहले चलना सीखते हैं, उसके बाद वार्म अप होता है, उसके बाद रनिंग होती है। तो आप भी ऐसा ही कुछ करें और इतना भरोसा रखें कि जो कुछ भी दूंगा अच्छा ही दूंगा, बेकार नहीं दूंगा। बाकी मैं आपके साथ हमेशा हूँ। जो कंटेंट आएगा, जो लेटेस्ट अपडेट आएगी, सब आपके पास तक पहुँचती रहेगी मेरे भाइयों। वंदे मातरम एकेडमी आप लोगों के लिए है और आप ही की है, ठीक है। तो मेरे साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम।